वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन साहनी एंड आज की वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों है? देखो, बोर्ड एग्जाम 1, बोर्ड एग्जाम 2, दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में हम लोगों को बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं। एंड देखो हमारे साथ क्या होता है, हम में से हर एक बच्चा ना इस समय पे फुल ऑन प्रिपरेशन करने के लिए रेडी है। हर एक बच्चे रेडी होंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो हार्डवर्क करने के लिए रेडी नहीं है? मुझे बताओ। नहीं, हम सब अंदर से क्या है, हमें पता है भैया इस साल जो है, जैसे लास्ट ईयर वालों के तो एग्जाम कैंसिल हो गए, बट तुम्हारे साथ नहीं है। सीबीएसई ने हर एक हमें जो है एक एक सिचुएशन दे दी, भैया इस समय पे भी एग्जाम लूंगा, अभी भी लूंगा। तो एग्जाम होने तो एज श्योर एज होने ही होने हैं तुम्हारे एग्जाम, ठीक है। तो उसके लिए अब हम बच्चे जो है डरते नहीं हैं। हम लोगों जो है प्रिपरेशन करने के लिए फुल रेडी है ना। कोई ऐसा बच्चा है जो हार्डवर्क करने के लिए रेडी ना हो? नहीं, आप सब लोग जो है हार्डवर्क करना चाहते हो, प्लान करके अपनी स्टडीज़ को करना चाहते हो। बट हम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्या होता है यार, हमें ना वो एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता जहाँ से हमें पढ़ना है। हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता जो हमें एक एवरेज स्टूडेंट से, एक प्रोकास्टिनेट करने वाले स्टूडेंट से, एक टॉपर स्टूडेंट या फिर एक जो है अपने टाइम पे काम करने वाले स्टूडेंट की तरफ ले जाए, ठीक है। वो जो गैप है ना हमारे एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट में जाने का, और एक वो बच्चा जिसकी हम सोचते हैं यार, जो जिसके हम बनना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें ना यूजुअली मिलता नहीं है। और ऐसे जैसे रोज़ रोज़ हमारे चेंजेस आ रहे हैं, अभी क्या है, काफ़ी सारा हमारे को चेंज आ रहा है। वी आर वेटिंग फॉर द सिलेबस। जब हमारा सिलेबस आ जाएगा तो हम पहले उसको समझेंगे और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई करनी शुरू करेंगे। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट आप कैसे ढूंढोगे, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एंड मैं सही बता रही हूँ, एक बार तुम्हें वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ना पढ़ने वाला, तो तुम्हें फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर तुम्हें यहाँ मज़े आने लगेंगे और तुम कहोगे कि भाई सेल्फ स्टडी का टाइम मुझे इंक्रीज ही करना है, कम नहीं करना है। तो वो सब कैसे होने वाला है? तो सबसे पहली चीज़ तो देखो है कि तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होती है। जब कभी आपने अपना ये वाले स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो हमेशा हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं किसी भी स्कूल में। जब हमारा प्री नर्सरी में भी एडमिशन होता है ना गाइस, तब भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके लिए हमारी मम्मी हमें तैयारी कराती होंगी, ठीक है। सब कुछ उनके ऊपर होता था। बट आज के समय पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथों में है ना। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद है। हमें अपने बोर्ड एग्जाम में, ये वीडियो कोई भी बच्चा देख रहा है, मेरे सारे भाई बहन 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, क्योंकि 9th और 11th का भी अभी जब आपकी जितना सिलेबस हमारा आएगा तब हमें समझ में आएगा 9th और 11th वालों के साथ क्या होगा, कि आपका किस टाइप से सिस्टम चलेंगे, ठीक है। तो उस सब के लिए आपका सिलेबस हमें पता चलेगा, रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और 10th और हमारी क्लास 10th और 12th का तो स्पेशली हमें पता है, एक आपका होगा टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम, एक होगा टर्म 2 का। तो भाई उस स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे जाओगे कि उसके बाद आप रुको ना और रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दो। आपके पास 3 महीने होंगे, उन्हीं 3 महीनों के अंदर आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। टर्म 2 का भी हाफ सिलेबस आपको उन्हीं महीनों में करना है। तो उस सब के लिए आज सुबह मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि आप ऐसे पेपर शीट्स लेके बैठो और अपना रेडी करके रहो। ये हम लोगों ने अपना डिसाइड कर लेना है कि अगस्त में मेजरली हम टर्म 1 का पढ़ेंगे, सितंबर में टर्म 2 पे फोकस करेंगे एंड अक्टूबर के अंदर टर्म 1 का सारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि नवंबर में हमारे एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। ये सब प्लान मैंने आज सुबह वाली वीडियो में बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज सुबह वाली वीडियो मैंने डाली है, 3 मंथ्स प्रिपरेशन जो आपको करनी है अपने इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वो वीडियो हर एक बच्चा ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई टैब में, दोनों में गिवन है, आप वो वीडियो देख लेना। उसके बाद हमें आज यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। जिस दिन न्यूज़ आ जाएगी हमारे सिलेबस की, तो ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। तब तुम्हें अडेप्ट करने में देरी नहीं लगेगी। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू और बस तुम्हें बैठ के अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी। ओके, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको कैसे मिलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट तब मिलेगा आपको जब सबसे पहले आप इन पेपर्स के ऊपर पूरा अपना काम लिख के रखोगे कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है। जैसे कि हम अपनी एक गोल लिस्ट बनाते हैं ना, जैसे आपने बचपन से ही अपने दिमाग में कुछ ना कुछ अपने सपने सजा रखे होंगे कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है, हाँ जब मेरे पे पैसे आ जाएंगे तो मैं ये करूँगा, हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं ये करूँगा। ऐसे ऐसे हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ हमारी ड्रीम्स होती है कि यार ये तो मुझे फुलफिल करनी ही करनी है। वैसे ही जैसे वो ड्रीम्स आपके माइंड में परमानेंटली स्टोर होती है ना, वैसे जो ये हमारे चैप्टर्स होते हैं ना बुक के, उन्हें परमानेंटली आपको एक पेपर पे लिख के रखना है। क्यों? बिकॉज वो आपके दिमाग से कभी ना कभी उड़ जाएंगे, आप कंफ्यूज होगे, आपको ट्रैक नहीं रख पाओगे कि कितना पढ़ लिया है, कितना नहीं पढ़ लिया है। और जब हम अपने सामने इस तरीके से सब कुछ मेंशन करके लिख लेते हैं तो एक क्लियर व्यू हमारे सामने होता है कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। तभी जब हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो उसे डेफिनेटली पेपर पे लिख के अपने सामने लगाते हैं, जैसे कि उसे देख के याद है इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, ठीक है। चाहे वो 1 दिन फॉलो हो, 2 दिन हो, बट स्टिल हमारे को पता चलता रहता है यार टाइम मिस हो रहा है। तो क्या करना है, 3 से 4 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ और फिर यहाँ पे क्या करना है ये भी बताऊँगी। तो सबसे पहली चीज़, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, अपने ऊपर ना प्रेशर मत डालना कि भाई मुझे 2 बोर्ड एग्जाम देने हैं।
बिना टेंशन लेके अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होगी, MCQ भी सॉल्व होंगे, सब्जेक्टिव भी लर्न होगा, सब कुछ होगा। और यहीं पे आप टेंशन लेके ही पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अपने आप बताऊँ आपको, अगर कभी मैं टेंशन लेती हूँ, अरे यार मुझे 9th वाले स्टूडेंट्स की वीडियो डालनी है, अरे यार मुझे 12th वाले हिस्ट्री का चैप्टर दोबारा रीमेक करना था, अरे मुझे उसके नोट्स बनाने थे, आई हैव टू अपलोड नोट्स ऑन इंस्टा ऑफ दैट चैप्टर, अगर मैं ऐसे 4-5 बातें सोचती रहती हूँ ना तो उस दिन पे मेरा कुछ काम नहीं होता, ठीक है। 5 तो क्या 3 तो क्या एक भी वीडियो डलती, ना ही नोट्स बन पाते, ठीक है, ऐसा होता है। बट जिस दिन पे मैं खुद को सोचती हूँ पहले ये काम करूँगी, बाकी काम जो नेक्स्ट स्टेप है बाद में सोचूंगी उसके बारे में, और टेंशन नहीं लेती हूँ, अरे होगा आराम से होगा, जस्ट मुझे क्या है काम करना है, तो उस दिन पे सब कुछ हो जाता है, ठीक है। आपके चैप्टर भी बन जाते हैं, मेरे नोट्स भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। पर जिस दिन टेंशन लेती हूँ उस दिन कोई काम नहीं हो। तो एग्जैक्टली आपको करना है, सबसे पहले टेंशन नहीं लोगे यार एग्ज़ाम बन गए हैं, फिर एग्ज़ाम 2 में कम टाइम मिलेगा, यार मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, यहाँ बैठी हूँ ना मैं, या दीदी इज़ हियर, ठीक है, सब हो जाएगा। रोज़ मैं आती हूँ आपको बताने ऐसे करो, किसी दिन आपका मन होता है तो आप सुनते हो, और जब उसको जो एग्जीक्यूट करते हो तो आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाता है, हाँ दीदी आपने बताया हमें तो काफ़ी हेल्प मिली है। तो इसलिए आज ये बात सबसे पहले सुन लो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले आज ही ये रेडी करके रखना है। ये क्या है, A4 साइज़ की शीट है ये, ठीक है, ये ले लेना, ड्राइंग पेपर है वो ले लेना, कुछ भी पेन पेज निकाल लेना अपनी कॉपी में से, और उसके ऊपर आपको अपना रेडी करके रखना है। एक ब्लैक ब्लू पेन, तुम्हें मेरी तरह इतना सजावट नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सजावट करनी है कर लेना। तो मैं तो कुछ सजावट करनी है, ठीक है, नहीं करनी तो सिंपल ब्लैक पेन ले लेना, ब्लू पेन लेना, वो तो हर एक के पास होता है। आपको पेपर पे मेंशन करना है सबसे पहले बोर्ड एग्जाम 1 एंड बोर्ड एग्जाम 2। इससे पहले मैंने एक बार आपको इसी तरीके से गाइस आपका सिलेबस लिखवाया था, याद है तुम्हें? वो वीडियो है टू ऑल माई भाई बहनों क्लास 9, 10, 11, 12, वो वीडियो आई टैब में गिवन है, उसको भी देख सकते हो तुम, ठीक है। आज से कम 3 से 4 महीने पहले जब अप्रैल हुआ था आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, तब मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठी थी, मैंने तुमसे ये भी पूछा था फ्री टाइम में क्या करते हो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, और आज बोर क्या तो मतलब बहुत बिजी रहने लग गई हूँ, ठीक है। तो चेंज आ जाता है, एक टाइम होता है हम बोर होते हैं और एक टाइम क्या आता है हमारा कि हम बहुत बिजी होते हैं। ऐसे तुम्हारे साथ था, अप्रैल मई में समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बोर हो रहे थे। और आज ये है भाई कितना पढ़ना है, 2 एग्जाम है, बहुत पढ़ते रहना है, बहुत सारा हमारे पास बर्डन है काम का, ठीक है। तो वो बर्डन लेके नहीं करना है उस काम को कि येस वी हैव गोल्स, ठीक है। मीनिंगलेस लाइफ लगती है वरना हमारी, अरे पढ़ लेंगे ये वो, नहीं, जब गोल मिल जाता है बंदे को तो बंदा एक्साइटेड होकर पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट टाइम लिखवाया था, अब नया पेपर बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सिलेबस होंगे रिड्यूस, ठीक है। तो आप लिखोगे बोर्ड एग्जाम 2022, मैंने अभी रेडी करके रख लिया है कि जिस दिन सिलेबस आएगा उस दिन मैंने बस यहाँ पे लिख लेना है, तुम्हारे को वीडियो बना के बता देना है, और MCQ मैराथन का अनाउंसमेंट करके आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर देना है। MCQs भी और चैप्टर तो है। तो आप ऐसे लिखोगे टर्म 1 टर्म 2, बीच में लाइन डाल के टर्म 1 टर्म 2 कर लोगे। अपना सिलेबस सबसे पहले इंग्लिश का लिख लेना, फिर आपके पास फिजिक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री, बायो है बायो, ठीक है। अपने कॉलम्स बनाओगे, आप आपके कॉमर्स के स्टूडेंट हो, BST इकोनॉमिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उनका कॉलम बनाओगे, काफ़ी लंबे लंबे आपके चैप्टर के नाम होते हो सकता है। इंग्लिश का जो टर्म 1 का सिलेबस है ना वो इस एक पेपर पे ही आ जाएगा पूरा, ठीक है, और टर्म 2 का इतने में आ जाएगा। तो बाकी जितनी जगह बची होगी उसमें आ रहा हो तो ठीक है, वरना पेपर की बैक साइड यूज़ कर लेना। तुम्हें अपने पास पूरा रेडी करके रखना है कि टर्म 1 में कितने चैप्टर आएंगे और टर्म 2 में कितने चैप्टर आएंगे। जिस दिन मैं वीडियो डालूंगी CBSE लेटेस्ट अपडेट, आपका सिलेबस आ गया है, आपको सिलेबस का PDF दे दूँगी, तो उस PDF में से देख के आप यहाँ पर लिख लोगे। और 10th के बच्चे हो तो ये 10th की बना रखी है मैंने, आप अपना 10th का बना लोगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लिख के, जैसे मैं बाद में दिखा दूंगी आपको जब आ जाएगा। तो इंग्लिश में कितने चैप्टर हैं, हिंदी में कितने चैप्टर आ रहे हैं, SST में टर्म 1 में कितने, ये ज़रूरी बनाना है, ठीक है। टर्म 1 एंड टर्म 2 का गैप डाल के ज़रूर बनाना है, टर्म 1 में कितने चैप्टर, टर्म 2 में कितने चैप्टर, क्योंकि हम गलती से भी ये ना करते कि हम जो है टर्म 2 का चैप्टर को टर्म 1 के हिसाब से पढ़ लिए, कोई टर्म 2 का चैप्टर उसका MCQ कर लिए, नहीं। तो ये हमें पता होना चाहिए। और साथ ही के साथ जब आप ये लिख लोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करो हमारे टर्म 2 के 5 चैप्टर्स होंगे इंग्लिश के, हाइपोथेटिकल, 10th के हो 12th के कोई भी हो, टर्म 1 के 5 चैप्टर्स हैं हमारे और 4 पोएम्स हैं। ये हमारा सिस्टम हो गया, टर्म 1 में इतना सिलेबस आना है। तो आपके पास क्या हो गया, 9 आपको कंप्लीट करने हैं, पूरे 9 टोटल हो गया ना, 5 चैप्टर 4 पोएम। तो अब तुम्हारा फोकस ये होगा कि सबसे पहले मुझे इनको कंप्लीट करना है। ऐसे आपका फिजिक्स में जितने टर्म 1 में चैप्टर आ रहे हैं वो लिखोगे, केमिस्ट्री में जितने आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, जो आपके टर्म 1 के चैप्टर्स होंगे अगस्त के अंदर, ये मेरा पेपर अगस्त वाला है, अगस्त के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना कि अगस्त में हमने टर्म 1 को एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। प्लान करके चलोगे तभी बहुत बढ़िया तरीके से सारा काम होगा। हम अगस्त में सबसे ज़्यादा टर्म 1 का पढ़ेंगे, MCQ सीरीज़ लॉन्च हो चुकी होगी और हम MCQs कंप्लीट करेंगे। अब जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वाले बच्चे हैं
आप लोग तो और अच्छे तरीके से एमसीक्यू की तैयारी करोगे, बिकॉज आप लोगों को तो कैलकुलेट करके भी देखना पड़ेगा ना। हम लर्निंग थोड़ी है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की, हमने को तो लर्न करनी है, डेट एंड इवेंट्स, वॉर्स, हमें ये सब लर्न करेंगे, ठीक है, समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, कहीं से रीजन एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हम उन्हें करेंगे। बट जो हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वाले बच्चे हैं, तो तुम लोगों को तो रफ में भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा सब कुछ। तो उसी तरीके से अपने लिए रेडी रहना है हमें। अपना टाइम डिसाइड करके रखेंगे कि इस समय हमें मैथ्स के एमसीक्यू करने हैं, इस समय आज इंग्लिश कर लेंगे इसके साथ में। तो उसके लिए सबसे पहले इन पेपर्स को रेडी करके रख लो। जिस दिन आपका सिलेबस आ जाएगा उस दिन पे इन पेपर्स पे आप लिख दोगे कि हाँ इतना सिलेबस मेरा रेडी है, टर्म 1 में इतना पढ़ना है, टर्म 2 में इतना पढ़ना है। टर्म 2 की शुरुआत हम करेंगे सितंबर से। हमारा फोकस हर एक बच्चे का ये होना चाहिए कि टर्म 1 के अंदर ही हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा डबल पढ़ाई करेंगे। सेल्फ स्टडी के टाइम को इंक्रीज़ ही करना है, 1 घंटा भी कम नहीं करना है, ठीक है। तो और जब मैं बता रही हूँ तुम्हारे को, और जब तुम बिना टेंशन लिए पढ़ोगे तो सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये पेपर रेडी कर लोगे, आज ही कर लोगे सारे के सारे। इंस्टाग्राम चेक करूँगी मैं शाम को सारे के सारे डीएम, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम इस पे अगर कोई मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है और एक्सेप्ट नहीं हुई है तो आप अपनी जो रिक्वेस्ट है उसे डिलीट करके दोबारा भेज दो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी शायद, तो इसलिए आप एक बार डिलीट करके दोबारा भेज दो, मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगी, ठीक है। तो आप डिलीट करके दोबारा भेज दो। सारे के सारे नोट्स गिवन है वहाँ पे, मैंने हाईलाइट सेक्शन को भी दोबारा से बना दिया है। 10th की SST से लेके, इंग्लिश से लेके, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, 12th की इंग्लिश, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, एवरीथिंग इज़ देयर, सारे हैं PDFs। आपको बस सर्च करना पड़ेगा, तो हाईलाइट्स में से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का मैंने आपको बता दिया, तो मुझे भेज देना फोटोज़ अपना। जब पेपर रेडी कर लोगे, दीदी हम रेडी हैं, बस CBSE से फिर कहते ना CBSE सिलेबस दे दो जल्दी से, जिससे हम सिलेबस लेके और अपना जो है पढ़ना शुरू करें। और अभी तक के लिए तो आप अपने जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड बात आती है यार, पढ़ते हुए बर्डन कैसे फील ना हो, हमारे को ऐसा ना लगे यार पढ़ाई कर रहे हैं मज़े करते हुए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैं एक और वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, वो वीडियो मैंने शूट कर रखी है, बट अभी बिल्कुल हम लोग जो है ट्रैक पे से उतर गए थे तो मैंने अपलोड नहीं करी थी। क्या, कैसे आप अपनी लाइफ को में अपनी पढ़ाई को इन्जॉय कर सकते हो, कैसे मज़े करते हुए आप पढ़ाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली आई विल अपलोड दैट वीडियो जब हम थोड़ा बूस्टअप होंगे ना पढ़ने के लिए, तभी मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है सिंक्रोनाइज़ करके चलना, आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट सेव करके रखो। जैसे मैंने इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है 9th 10th 11th 12th की, तो आप इंग्लिश की जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक करके या उनको वॉच लेटर में सेव करके रखो, ठीक है। जो भी कोई चैप्टर है, रात को सो रहे हो, पढ़ने का मन नहीं था, जल्दी लेट गए, पर नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल उठा के कोई ना कोई ऐप चलाओगे या कोई ना कोई गेम चलाओगे। उससे अच्छा पता है आपको, जैसे बचपन में सोने से पहले हम कहानियाँ सुनते थे ना, इंग्लिश के चैप्टर सारे ऐसे हैं। आप 9th 10th 11th 12th किसी का भी बच्चा सुन रहा है ये वीडियो को, ठीक है, इंग्लिश के सारे चैप्टर ये कहानियों से भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 15 मिनट 20 मिनट, उससे ऊपर का कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, लगाना ईयरफोन्स कान के अंदर, सोते सोते उस चैप्टर को सुन लेना, जितना मज़ा उस चीज़ में आने वाला है। मैंने पढ़ाया भी इतने मज़ेदार तरीके से, साथ में मैं उसके 1 मार्कर क्वेश्चन भी बता रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट सबसे पहले रखी है, और हम सबसे पहले इंग्लिश को कंप्लीट कर देंगे, कम से कम 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हम पूरी इंग्लिश निपटा देंगे अपनी टर्म 1 टर्म 2 दोनों की। क्यों, फिर तुम्हारी टेंशन खत्म है, एक सब्जेक्ट में मेरे 100 पक्के हैं, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे, वो तो उसके साथ में करते रहोगे आप। बट इसके लिए मैंने आपको सबसे बेसिक ट्रिक क्या बता दी है, रात को सोने से पहले आज करके देखना, अभी रात को थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, ठीक है, तो आज रात को करके देखना। कोई भी एक चैप्टर जो पीरियोडिकल में आना है, कोई भी एक चैप्टर उठाना, मेरी वीडियो देखना, उसके डिस्क्रिप्शन होंगे, प्लेलिस्ट गिवन है, सुन लेना उसको। इतनी मीठी नींद आने वाली है, रात को चैप्टर से रिलेटेड ही सपने भी आ जाएंगे, और आपको क्या है, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जब आप एक्सटेंसिवली बैठ के किसी चीज़ को पढ़ते हो, और कभी कभी ऐसा होता है उड़ते फिरते कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया ना, चैप्टर पढ़ लिया, वो कई बार बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। तो इंग्लिश में यही करना, चैप्टर को समझना ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना। और हिंदी का अगर मैं बताऊँ, किसी के पास हिंदी है तो ऐसे ही आप करा करो, जैसे रात को सोने से पहले कई लोग क्या करते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, हम लोग फ्री टाइम में नॉवल रीड करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपकी हिंदी की बुक्स भी ऐसी ही हैं। 10th स्टूडेंट्स अगर आपके पास हिंदी है, हम लोग क्या करते हैं, हिंदी बाद में करेंगे, हिंदी बाद में करेंगे, अरे हो जाएगी हिंदी, ठीक है। हिंदी के भी नंबर जुड़ते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपकी परसेंटेज में हिंदी की परसेंटेज भी शो होगी, तो उसका क्या करना है, बुक उठाई किसी भी समय, व्हेन यू आर फ्री, जब मन नहीं है न्यूमेरिकल करने का, मन नहीं है SST के लॉन्ग आंसर लर्न करने का, तो उठाई हिंदी की बुक, बैठ गए ऐसे अपनी सीट पे, बेड पे, सोफे पे, कहीं पे भी, और हिंदी के चैप्टर को रीड कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अपने इन दोनों सब्जेक्ट्स को तो साइड बाय साइड कवर कर लेना है हमने, और बाकी जैसे जैसे आपका सिलेबस आएगा और हमें सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। तो डरना नहीं है, मज़े करते हुए पढ़ना है। तीसरी चीज़, ये जो मोबाइल है,
इसके बारे में मैं तुम्हें कल बिल्कुल ठीक से समझा दूंगी, इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसको अपनी ताकत बनाना है, इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये सब आप करो, बी रेडी ऑल द स्टूडेंट्स, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करने को, आग लगाने को तैयार हो जाओ। ये 3 महीने तो हैं, उसमें तो हमें डबल फायर वाला एटीट्यूड अपना लेना है, फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे, टर्म 1 के बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे, फिर ट्रिपल फायर वाला एटीट्यूड अपना लेना है, और उसके बाद जो है होपफुली हम मज़े से आपकी बार पार्टी कर लेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाओ। ये 6 महीने जो है ना आपका गिव बैक, या आप कह सकते हो पे करने वाला है, कि तुमने आज तक जो भी तुम्हारी लाइफ में हुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स जितने नहीं तुम्हारी उन्होंने स्कूल की फीसें भरी है ना, ठीक है, उसका तुम्हें उन्हें अब रिजल्ट दिखाना है। क्या रिजल्ट क्या होगा? वो तुम्हारी मार्कशीट, उस पर जो अच्छे नंबर आ रखे होंगे। तो उसके लिए डरना नहीं है, हिम्मत से डट के सामना करना है, और पढ़ाई करनी है। करना क्या? पढ़ाई करनी है, और कुछ नहीं करना है आपको, ओके। तो विद दिस आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर। और आज से ही अपना ये माइंडसेट बना लेना है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कि डरना नहीं है बिना टेंशन लिए। ये हमारा टर्म 1 और टर्म 2, ये 90 डेज 90% अबव की प्रिपरेशन हो चुकी होगी हमारी। फिर 2-4 बार डिवीजन मारेंगे एंड पेपर में पेन से आग लगा के आएंगे, ठीक है। तो कोई डरेगा नहीं। आप आज के बाद कोई ये नहीं मत कमेंट करना, ना सोचना अपने मन के अंदर, ठीक है। कमेंट तब करते हो तो आप सोचते हो दीदी हमारे से पढ़ाई नहीं हो रही, हमें समझ में नहीं हो रहा। आज मैंने सब क्लियर कर दिया तुम्हारे को, ठीक है। पढ़ाई आज से होगी, पढ़ोगे भी, मन भी लगेगा, और कोई टेंशन नहीं होगी। तो मैं जा रही हूँ, पेपर रेडी कर लो। इंस्टाग्राम पे DMs चेक करूँगी जिसका है, जो इंस्टा यूज़ नहीं करता तो कोई बात नहीं, बना ज़रूर लेना। मैं चेक नहीं करा तो क्या हुआ, तुम बना ज़रूर लेना। जब तुम्हारा कोई हेल्प करेगा तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, ओके। सो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप ये सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू करो, एंड बस MCQ मैराथन का वेट करो। सिलेबस आए, सिलेबस उतारेंगे और MCQ मैराथन को स्टार्ट कर देंगे। बाय बाय।